रचनाएं एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। सबसे पहले रचना करने के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी। स्केल देखिए यहाँ पे ये है स्केल और ये पटरी प्रकार, ये पेंसिल हो गया और ये जो है प्रकाल हो गया। इतने चीज की जरूरत पड़ेगी रचना करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है जो दिया गया रेखाखंड खींचना है, तो सबसे पहले आपको 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना होगा। 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, जिसका नाम ए भी रख दिया मान लीजिए। ठीक है, और इसके बाद एक न्यून कोण बनाना है। ये आपका न्यून कोण हो गया। ठीक है, इस पे 5:8 में विभाजित करना है, तो 5 और 8 को जोड़ देना है। 8 5 कितना हो जाएगा 13। तो 13 बराबर चाप काटने हैं इस पे। 13 बराबर चाप, यानी बराबर एक चाप ले लेंगे, निश्चित चाप, जैसे ऐसे ले लिए चाप। इसी को जो प्रकार जो खोलते हैं, इसका मुंह जो खोल रहे हैं यही चाप हो गया। तो एक निश्चित चाप बराबर चाप का हम लोग 13 बराबर भागों में काटेंगे। एक चाप ले लेंगे निश्चित चाप और इसी तरह 13 बराबर भागों में काटेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक भाग कट रहा है 1 2, यहाँ पे रख के एक बार घुमाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह 13 बार करना है आपको। तो 1 2 बराबर दूरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 है। ए 13 मान लीजिए हम लोग इसका नाम ए रखे हैं, तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5, इसी तरह 13 तक जाएंगे। इसी तरह ये A13 हो गया। A13। अब A13 को B से मिलाना है। स्केल्स की सहायता से आप मिलाइएगा। ये A13 को B से मिला देना है। तो ये जो है सबसे पहले फिर से देख लीजिए। सबसे पहले ए बी रेखा 7.6 सेंटीमीटर का खींचा और ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण न्यून कोण बनाती हुए ए अक्ष रेखा। न्यून कोण के लिए कोई भी ऐसे डायरेक्ट स्केल से भी खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यून कोण जब भी झुका रहेगा इस रेखा की तरफ ही झुका रहता है। ठीक है, तो ये इतना भी झुका के बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, एक न्यून कोण बनाते हुए ए अक्ष एक रेखा खींच दिए। ठीक, अब फिर एक बराबर मतलब 8 और 5:8 में करना है, तो 8 5 दोनों को जोड़ के 8 5 13 बराबर भाग कर लेंगे। ठीक है, तो A1 A2 A1 पर रख के A2 पर रख के A3, ऐसे से चाप काटते चले जाएंगे A13 तक। ठीक, अब इसको 5:8 में, तो अब 5 पे A5 पर जो है A5 पर A13 B कोण के बराबर, इस कोण के बराबर इस पे कोण बनाना है। ठीक है, तो चलिए ये कोण कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे प्रकार का नोखा रख के कोई भी एक चाप लेके ऐसे घुमा लेना है। कोई भी एक चाप लेके इस तरह घुमा लेंगे। ठीक, ऐसे घुमा लेना है। ठीक, इसको हम दिखा दे रहे हैं। ये यहाँ पे मान लीजिए ऐसे घुमा लिए। ठीक, जितना दूरी यहाँ पे लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके प्रकाल खोल लेना। वही चाप जितना यहाँ घुमाया है उतना A5 पे लेके ऐसे घुमा लेना है। ये ऐसे घुमा लेना है। ठीक है, अब इतना दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस पे नाप लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ मान लो यहाँ रख देते हैं, कुछ नाम रख देते हैं P। ठीक, ये Q। ठीक है, तो PQ की दूरी चाप लेके, ठीक है, इस पे सब P मतलब PQ के चाप की दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ PQ का नाप लेके ऐसे घुमा दिए, काट दिए। ये PQ का नाप लेके PQ दूरी लेके इस पे जो है यहाँ से ऐसे काट दिए। फिर स्केल लेके
इसको जहाँ से कटा है मान लीजिए यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, तो इसको स्केल से लेके ऐसे मिला देना है। तो ये आपका आ जाएगा, थोड़ा सा और जाएगा, सीधा होना चाहिए, समांतर रेखा है तो एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, स्केल से करेंगे एकदम सीधा सीधा आएगा, ठीक। तो ये आप जो है इसका A5, इसका नाम कुछ रख देते हैं, मान लीजिए ए बी हो गया, ये C रख दे रहे हैं, ठीक है, ये C हो गया, ठीक। अब जो है इस प्रकार ये जो है 5:8 में विभाजित हो गया, ये 5 और ये 8 में विभाजित हो गया, ठीक है। रचना के पद जैसे जैसे हम बनाए हैं वैसे वैसे लिखेंगे। रचना के पद, रचना के पद कैसे लिखेंगे, देखिए पहला काम किया, जो जो किए हो जैसे बनाए वैसे लिख देना है। तो रचना में पहला AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा काम क्या किए, दूसरा पॉइंट ये है कि उसके बाद बिंदु A को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींचा, AX रेखा खींचा। रेखा और रेखाखंड में ये अंतर रहता है ना, यहाँ रेखाखंड लिखे हैं तो ये रेखाखंड मतलब नाप निश्चित होता है, ये 7.6 का नाप निश्चित था, और यहाँ जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचे है AX, इसका नाप निश्चित नहीं है, इसलिए रेखा क्या। तीसरा पॉइंट ये है कि AX पर 13 बराबर चाप, 13 A1 A2 A3 A13 खींचा, ठीक है। AX पर A1 A2 A3 ऐसे A13 तक चाप खींचा, ठीक है, बराबर चाप है, ठीक है। यानी A1 पर A1 जितना बड़ा है उतना A2 A3 A2 3 सब बराबर चाप है, तो A1 पे रख के A2 खींचे, A2 पे A3 ऐसे बनाना था, ठीक है। इसके बाद जो है चौथा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट कि A13 को B से मिलाया, A13 को B से मिलाया, ठीक। पांचवा पॉइंट ये था, 1 2 3 4, पांचवा पॉइंट ये था कि A13 B के समांतर A5 C खींचा। छठवां यही A5C रेखा AB को 5:8 में विभाजित करता है, विभाजित, ठीक। अब इसके बाद आपको करना है इसको, इसका औचित्य भी बताना है, यानी इसको सत्यापन करना है, ठीक है। तो सत्यापन ये हो गया 5:8 का सत्यापन। ये इसमें 2 त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज है त्रिभुज AB A13 तथा दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज A5C में, ठीक है। देखिए AB A13 तथा A5C में, ठीक है, A
A5C में। ठीक, अब इसमें क्या है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है, ये दोनों समांतर है, ये दोनों क्या है, इसमें ये दिया है A5C समांतर A5C समांतर A13B है। ठीक, इसलिए ठीक है, ये जो है समरूप, दोनों समरूप त्रिभुज हुआ है। समरूप त्रिभुज में एक भुजा, दो त्रिभुजों के में अगर कोई भुजा समांतर है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, बीपीटी थ्योरम, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय से है यहाँ। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए AC बटे BC बराबर हो जाएगा ये A5 बटे A5 A13। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज AB13 तथा त्रिभुज A5C में। ठीक है, AB13 में देखिए इसमें दिया है ये यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं कि ये वाला A5C, तो यहाँ पे हमको लिख देना चाहिए, इधर वाला इधर लिख देना चाहिए। तो चलिए ठीक है, ये A13B समांतर A5C लिखा है, A13, ठीक है, A13B के समांतर A13B ये दिख रहा है, यहाँ A13B के समांतर A5C है, इस सवाल में खींचे हैं रचना में। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये इस भुजा के समांतर ये खींचा गया है, तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो AC बटे कितना हो जाएगा, BC। तो AC बटे BC बराबर, ये देखिए पहले इसको लिखे हैं AC बटे BC, तो इसी तरह इसको लिखेंगे A5 बटे A5 A13। ठीक है, ये लिखा है A5 बटे A5 बटे A13। ठीक है, अब AC कितना, ये देखिए यहाँ पे ये जो है A5 ये 5 है। ठीक, 5 करना है तो 5 हो गया, और ये कितना है 8 करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है, तो ये हो गया आपका। इसकी जगह हम नीचे अगली लाइन लिख रहे हैं AC बटे BC बराबर, ये 5 है, A5 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसकी जगह 5 लिख दिए। A5B कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। तो इसलिए AC बटे BC बराबर क्या हो गया, AC अनुपाते BC बराबर 5:8। ये प्रूव्ड हो गया। रचना के पद जैसे हम लोग बनाए थे वैसे ही रचना का पद लिखा जाता है। ठीक है, जैसे रचना का पद पहला, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, AB एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे थे, तो वही लिखा है AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। फिर AB के बिंदु A पर, मतलब बिंदु A को केंद्र मानकर, केंद्र मतलब यहीं से प्रकाल से जो है ये न्यून कोण बनाते हुए A को केंद्र मानकर, ये वाला A है, A को केंद्र मानकर एक न्यून कोण AX न्यून कोण खींचा। ठीक है, A को केंद्र मानकर AX जो है रेखा एक न्यून कोण बनाते हुए खींचा। ठीक, तीसरा क्या किए कि AX पर बराबर 13 एक बराबर एक निश्चित चाप का 13 बराबर चाप काटा। ठीक है, A1 पर रख के A2 पर रखकर A3, ऐसे चाप काटा 13 बार तक। ठीक है, तो AX पर 13 बराबर चाप A1 A2 A3 और डॉट A13 खींचा। अब A13 के बाद चौथा क्या किए थे, A13 को B से मिला दिए थे। ठीक है, B से इसको मिलाया। अब इसके बाद लास्ट में क्या किए कि इस पर जितना, मतलब
ये इसके समांतर A13B के समांतर A5C खींचा। समांतर कैसे खींचे थे? सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक कोण बनाए, ठीक है, इस कोण के बराबर इस कोण की रचना किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना एक निश्चित चाप लगा के PQ खींचा था, यहाँ पे PQ चाप लगाया था, यहाँ पे ये A13 से P दूरी लेकर चाप खींचा था PQ, ठीक है। इसी तरह A5 पर वही ये A13 P के बराबर दूरी लेके वही चाप खींच दिए, यहाँ पे घुमा दिए थे। इसके बाद PQ की दूरी लेकर इस पे ये चाप काटे थे, इसको जो है ये A5 से लेके C तक मिला दिए थे, मतलब इसको यहाँ से मिलाते हुए खींच दिए थे रेखा, ठीक है। तो ये AX पर 13 बराबर चाप हो गया। A13 को B से मिलाए थे, A13B के समांतर A13 इस रेखा के समांतर A5C खींचा। कैसे खींचे अभी हम बताएं, ठीक है। और इसके बाद यही जो A5C है, यही रेखा जो है AB को 5:8 में विभाजित करता है, यानी 5:8 में ये विभाजित हो गया, ठीक है।